हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम इसमें करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5 7th क्लास के बेटा मैथ की है। ठीक है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से है बेटा। और 6 तारीख की है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है बेटा? जब किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसकी संभावना हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब कि कोई चीज़ हो सकती है और नहीं भी हो सकती, तो दो तरीके की संभावना हो गई, मतलब एक से अधिक जब संभावनाएं हो जाती हैं तो हम उसको प्रायिकता से बताते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या होती है। उफ, आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। नहीं, आज वर्षा नहीं होगी। तो देखो बेटा, दो तरीके की बातें हो गई ना। तो एक कह रहा है हो भी सकती है और दूसरा कह रहा है नहीं, आज नहीं होगी। तो ये जब दो संभावनाएं हो गई तो इनको हम प्रायिकता से बताते हैं। ठीक है, अब हर रोज देखो, हर रोज की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसी हमारे जीवन में स्थितियां होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है, कुछ ऐसी जिनका घटित होना असंभव होता है, तथा कुछ ऐसी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हो। ठीक है, तो मतलब तीन तरीके की जो परिस्थितियां बनती हैं हमारे में, कि कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है जो घटित होती है, निश्चित है, पक्का होना है। ठीक है, जैसे बेटा कि सोमवार के बाद मंगलवार आना ही आना है, ये पक्का है। ठीक है, और ऐसी चीज़ें हैं जिनका घटित होना असंभव है, जो हो ही नहीं सकती। कुछ ऐसी हैं, और क्या है बेटा, कुछ ऐसी हैं जो हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे कि वर्षा है बेटा, आ भी सकती है और हो सकता है ना भी आए। और बेटा ये कह दे कि मतलब अब रात होएगी, जैसे अब तो हम कहें रात नहीं होएगी, तो ये तो असंभव है क्योंकि रात तो होएगी। ठीक है, तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो ये स्थितियां, इनको हम प्रायिकता से बताते हैं। स्थितियां होगी या नहीं होगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। तो वो किस तरीके की परिस्थिति होगी या स्थिति होगी उस समय पर, वो किस पर डिपेंड करता है? संभावना और संयोग पर डिपेंड करता है कि उस जिस समय हम ये बात कर रहे हैं उस समय क्या परिस्थितियां हैं। ठीक है, उन पर डिपेंड करता है। घटना के होने न होने का संयोग ही प्रायिकता कहलाता है। मतलब कि कोई घटना होगी या नहीं होगी वो बताना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे? किसी घटना की प्रायिकता क्या होगी? उस घटना के संभावित परिणाम की, मतलब क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। कि देखो, जैसे वर्षा की बात है बेटा, वर्षा हो सकती है और वर्षा नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके संभावित परिणाम क्या होगा ये लिख दिए, और कुल परिणाम क्या है वो लिखेंगे। तो ये हमारी प्रायिकता बता देगा। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। जैसे देखो, जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो दो संभव परिणाम चित या पट आते हैं। ठीक है, जब हम सिक्के को उछालते हैं तो बेटा दो तरीके के आते हैं, हेड और टेल आता है उसमें। ठीक है, तथा यह एक समप्रायिक घटना है। और यह कैसी है बेटा? एक समप्रायिक घटना है। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें आ सकती हैं और दोनों के आधे आधे चांस है। जैसे हम सिक्का उछालेंगे तो क्या होएगा? या तो चिट आएगा या फिर पट आएगा, या तो चिट आएगा या पट आएगा, दोनों में से एक चीज़ होनी है। तो ये समप्रायिक है, आधे आधे चांस है दोनों के, 50-50% हो गए ना, तो इसलिए इसको क्या बोला है? समप्रायिक घटना। तो देखो 50% को हम ऐसे लिख सकते हैं, दो, मतलब कि कुल परिणाम कितने? दो हैं, या तो चित आएगा या पट आएगा। दो परिणाम हो गए तो हमने दो लिख दिया नीचे। और उसमें से एक समय पर कितना आएगा? एक परिणाम आएगा, या तो चित या पट, तो एक। ठीक है, तो ये संभावित परिणाम एक आएगा एक समय पर। तो ये हमारा क्या हो गया? चित या पट आने की प्रायिकता हमारी हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा देखो, यहाँ पर निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? जब भी कोई हमें ये पता हो कि ये निश्चित है, होना ही होना है और कोई चांस ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता हम एक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला सोमवार है, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा ही आएगा, तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? एक हो जाएगी, क्योंकि निश्चित है। जब जहाँ पर निश्चित नहीं होती बात, वहाँ पर प्रायिकता बदलती है। अगर निश्चित है तो प्रायिकता एक रहती है। ठीक है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। जो चीज़ घटित ही नहीं होगी तो उसकी तो संभावना ही नहीं है, संभावना ही नहीं है तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो चीज़ घटित होगी उसका हमें पता है होना ही होना है, तो वो 1 होगी। और जो नहीं होगी, हमें ये भी पता है कि वो चीज़ हो ही नहीं सकती, तो उसकी 0 होगी। ठीक है, और जिसकी संभावनाएं कई सारी होती हैं उसकी हम प्रायिकता निकालते हैं। ओके, जैसे बेटा देखो यहाँ पर, अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, यह निश्चित या समप्रायिक घटना है। तो ये बताना हमें कि यह निश्चित है या समप्रायिक घटना है। क्योंकि यह निश्चित है कि कल बुधवार ही होगा, अतः प्रायिकता एक हो जाएगी। तो बेटा ये निश्चित है। ठीक है, समप्रायिक नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि नहीं बुधवार नहीं होगा, बृहस्पति आ जाएगा पहले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये समप्रायिक घटना नहीं है, ये निश्चित घटना है, ये होगी ही होगी। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? एक हो गई। और एक को हम 100% से भी बताते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बेटा, मैं मध्याह्न अवकाश यानी कि रिसेस के समय उड़ूंगा। असंभव या असंप्रायिक घटना क्या है? ये असंभव है या असंप्रायिक? मतलब कि क्या ऐसा है कि वो उड़ सकता है?
तो नहीं बेटा, वो असंभव है। तो इसलिए प्रायिकता क्या हो गई, 0, वो उड़ नहीं सकता। ठीक है, उड़ते तो पक्षी हैं, तो ये कहने की झूठी बात थी, ये होगा ही नहीं, असंभव हो गया तो 0 हो गई। ठीक है, अब बेटा प्रायिकता क्या है कि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, और प्रायिकता हमेशा पॉजिटिव नंबर रहता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, और एक से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, और मतलब कि प्रायिकता किसी भी चीज़ की एक होती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, एक से कम हो सकती। जैसे कि 1/2 था, तो बेटा इसको निकालोगे तो ये क्या आएगी तुम्हारी, ये आएगी तुम्हारी 0.5, मतलब कि एक से कम आ गई 0.5। एक से ज़्यादा कभी प्रायिकता नहीं जा सकती, क्योंकि हमने क्या, कोई चीज़ घटित होगी तो निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता 1 है। तो हम क्या कह रहे हैं, कोई चीज़ नहीं घटित हो सकती और हो भी सकती है, तो वो तो उससे कम ही संभावना ही रही ना। निश्चित से तो ऊपर कुछ होता ही नहीं है, तो निश्चित से ऊपर कुछ नहीं है, और निश्चित की 1 है, तो यानी कि उससे नीचे वाली 1 से कम ही होगी, प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, हम करके देखेंगे तब आप समझ जाओगे। अब बेटा देखो, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, और कौन सा हो भी सकता है और परंतु निश्चित नहीं है, उसका हो भी सकता है नहीं भी। ठीक है, तो फर्स्ट देखो बेटा क्या है यहाँ पर कि एक मिनट बेटा, कि आज आप कल से अधिक आयु के हैं। तो बेटा देखो, आज आप कल से अधिक आयु के हो, क्योंकि कल क्या थी, आपका आज 1 दिन बढ़ गया उम्र का। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या कहोगे, ये निश्चित है। ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे कि निश्चित है। ठीक है, फिर एक सिक्के को उबालने नहीं आएगा, उछालने आएगा। ठीक है, उछालने पर चित आएगा। तो बेटा देखो, अब जब हम सिक्के को उछालते हैं तो उसमें क्या आता है, चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। तो क्या हो गया, 2 संभावनाएं हो गई। तो ये बेटा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, संभव भी है, निश्चित भी है, लेकिन ये हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यही होगा। तो ये वाला लिख दोगे आप। ठीक है, कि हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, ये लाइन पूरी लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। तो बेटा देखो, एक पासे के ऊपर तो 1 से लेकर 6 तक होते हैं। ठीक है, तो 8 तो होता ही नहीं है, तो ये क्या हो गई, असंभव। तो क्या लिखोगे, असंभव है। ठीक है, फिर अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। तो बेटा देखो, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, अगर वहाँ पर येलो लाइट हुई तो हम कह नहीं सकते कि हरी ही दिखेगी, लेकिन अगर वहाँ पर रेड लाइट हुई और येलो लाइट नहीं हुई तो ग्रीन लाइट होगी, निश्चित है। तो ये तो उस पर डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, यहाँ पर हमें बताया नहीं गया है कि येलो लाइट है या नहीं है वहाँ। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि येलो लाइट नहीं है, तो अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, इसका मतलब रेड है, तो उसके बाद हरी दिखाई देगी, तो आप कह दोगे निश्चित है। ठीक है, और चाहो तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो कि हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि येलो लाइट हुई तो 3 हो गई, तीनों में से कोई भी आ सकती है, येलो भी आ सकती है और ग्रीन भी आ सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बेटा, कल बादल घिरे होंगे। तो कल बादल घिरे होंगे, ये भी बेटा कंफर्म नहीं कह सकते, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी क्या लिखोगे, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, इस तरीके से आपको इनके आगे लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपना। ये क्या है क्वेश्चन, कि एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए उसकी। तो 2 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, चलिए देखते हैं बेटा। तो बेटा देखो, फर्स्ट हमारा जो था उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब हम एक पासे को उछालते हैं तो हमें 6 प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती हैं। हो सकता है बेटा आपको क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप मेरी सुनने की कोशिश करना। ठीक है, जब हम एक पासे को उछालते हैं तो हम 6 प्रकार की संख्या प्राप्त हो सकती है हमें। 1 भी आ सकता है उस पर, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। ठीक है, इस तरीके का पासा होता है, उस पर कितने भी, ये नंबर में से कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास कुल परिणाम कितने बेटा, कि हमें कितने परिणाम मिल सकते हैं, तो 6 परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि ये 6 संख्याएं हैं, तो 6 संख्याओं में से कोई भी आ सकती, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 6। ठीक है, और प्रायिकता होती क्या है बेटा, घटना के संभावित परिणाम अपोन में घटना के कुल परिणाम। तो घटना के कुल परिणाम हमने निकाल लिए। अब हमसे पूछा गया है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में कि 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो घटना के संभावित परिणाम क्या है बेटा, देखो 2 से अधिक बड़ी संख्या आने की संभावना कितनी होगी। देखो यहाँ पर क्या है, 2 से अधिक वाले जो संख्या वो कौन सी है, 1 2 3 4, 3 4 5 6 है ना। तो टोटल ये कितनी संख्याएं हैं बेटा, 4 हैं। तो इसलिए घटना के संभावित परिणाम क्या हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो हम प्रायिकता क्या निकालेंगे, ऊपर संभावित परिणाम और नीचे क्या लिखेंगे हम, कुल परिणाम। तो 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3 आ जाएगा। फिर बेटा भाज्य संख्या आने की, अब भाज्य संख्या होती क्या है बेटा, तो भाज्य संख्या वो होती है जो संख्या एक तो अपने 1 से डिवाइड हो जाए, एक अपने आप से डिवाइड हो जाए,
और दूसरा किसी और अन्य संख्या से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो भाज्य कहलाती है। जैसे कि अब देखो यहाँ पर 1 है, 1 तो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है। अब 2 है जो बेटा, 2 क्या होता है, 1 से भी हो जाता है और अपने आप से भी हो जाता है, लेकिन ये और किसी संख्या से नहीं होता, तो ये भी भाज्य नहीं हुई। फिर 3 बेटा, 3 भी और किसी से नहीं होता। 4 बेटा देखो 2 से भी होता है डिवाइड, अपने आप से भी होता है और 4 से भी होता है, ठीक है, तो ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। ऐसे ही बेटा 6 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं और क्या नाम है 6 से भी कर सकते हैं। पूरा विभाजित करना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 संख्याएं ऐसी आई जो क्या हैं, भाज्य हैं। तो देखो भाज्य संख्या क्या हो गई, 4 और 6। फिर घटना के संभावित परिणाम क्या हो गई बेटा, 2, क्योंकि 2 संख्याएं ऐसी हैं तो 2 ही हमें मिल सकते हैं इन दोनों में से। तो प्रायिकता में क्या करोगे, संभावित परिणाम अपॉन में कुल परिणाम, तो ये डिवाइड करके 1/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर बेटा पूछा है विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो 1 2 3 4 5 6, हमारे पास ये 6 नंबर हैं। इन 6 में से विषम संख्या कौन सी है, 1 3 और 5, तो ये 3 है, तो बेटा विषम संख्या कौन सी हो गई, 1 3 5, जो कि 2 से विभाजित नहीं होती, ठीक है। तो घटना के संभावित परिणाम कितने हो गए, 3। तो प्रायिकता कितनी आएगी, 3 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1/2 क्या आ गई, प्रायिकता आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो सम अभाज्य संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इनमें बेटा देखो कौन सी ऐसी संख्या है जो सम है, तो सम तो ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है जो 2 से विभाजित हो रही है। अब बोला गया है कि वो अभाज्य भी हो, यानी कि वो सिर्फ अपने आप से होती हो और 1 से होती हो, तो ऐसी तो 2 ही संख्या है, ये दोनों तो हमने कहा था कि विभाजित होती हैं, ठीक है। तो खाली 2 संख्या ऐसी है जो अभाज्य हो गई। तो घटना के संभावित परिणाम कितने हुए, 1, क्योंकि एक ही संख्या ऐसी है, तो 1 को डिवाइड कर देंगे संभावित परिणाम को कुल परिणाम से, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1/6, ठीक है। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन करने, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।